देखिए, समाज में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि क्या कोई महिला एक अपने पति से शादी के दौरान यदि किसी दूसरे व्यक्ति से फिजिकल रिलेशन बनाती है, तो क्या ऐसी स्थिति में उसने कोई अपराध किया? तो अकॉर्डिंग टू लॉ डिसीजन, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें कहा गया कि केस का नाम भी मैं बता दूं, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस था, जिसमें 5 जजों की बेंच ने डिसीजन दिया, जिसमें कहा गया कि एडल्ट्री जो है वो अपराध नहीं है। अर्थात यदि कोई वयस्क पुरुष किसी वयस्क विवाहित महिला के साथ या कोई वयस्क विवाहित महिला किसी पराये मर्द के साथ नाजायज संबंध बनाती है, तो ऐसी स्थिति में वो एडल्ट्री की श्रेणी में आता है। लेकिन 2018 के इस डिसीजन के बाद से एडल्ट्री अपराध पनिशेबल ऑफेंस नहीं बचा है। अर्थात जो जारता है, जो एडल्ट्री है, जो इस तरीके के रिलेशन है, वो अब एडल्ट्री की में पनिशेबल नहीं है। लेकिन यदि कोई महिला या पुरुष ऐसा करता हुआ पाया जाता है, ऐसा उसके संबंध में पता लगता है, तो ऐसी स्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 के तहत ऐसे पुरुष को या ऐसी महिला को एडल्ट्री की श्रेणी में रखा जाएगा, और वो इस आधार पर, अर्थात वो एडल्ट्री के आधार पर तलाक ले सकता है, अर्थात डाइवोर्स ले सकता है, अर्थात विवाह विच्छेद कर सकता है। तो एडल्ट्री आईपीसी अर्थात बीएनएस की किसी भी धारा में पनिशेबल ऑफेंस नहीं रहा है। अर्थात 2018 के सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के आ जाने के बाद से इस तरीके का कोई इलीगल रिलेशन, अर्थात कोई विवाहित महिला या कोई विवाहित पुरुष किसी पराई स्त्री या पराई मर्द के साथ कोई महिला या कोई पुरुष नाजायज रिलेशन बनाता है, तो ऐसा रिलेशन जो है पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। लेकिन वो डाइवोर्स का ग्राउंड आज भी है। अर्थात इस आधार पर व्यक्ति डाइवोर्स ले सकता है। इस आधार पर व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति मेंटेनेंस दे रहा है अपनी पत्नी के लिए, तो यदि वो ये साबित कर दे कि ये महिला जो है एडल्ट्री में है, अर्थात किसी पराये मर्द के साथ इलीगल रिलेशन बनाती है, तो इस आधार पर उसके लिए मेंटेनेंस का भी ग्राउंड खत्म हो जाता है। अर्थात उसे भरण पोषण, अर्थात जो खर्चा दिया जाता है कोर्ट में, उस चीज के लिए यदि वो साबित कर दे, तो उसके लिए खर्चा देना बंद करा सकती है कोर्ट। अर्थात एडल्ट्री की कैटेगरी में यदि कोई महिला आती है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है और खर्चा ले रही है, अर्थात सेक्शन 125 सीआरपीसी और बीएनएसएस की धारा 144 में मेंटेनेंस से संबंधित प्रावधान है, तो यदि वो ऐसा मेंटेनेंस पा रही है, तो एडल्ट्री के ग्राउंड पर उससे वो मेंटेनेंस कोर्ट रुकवा सकती है, यानी देने से मना कर सकती है। और डाइवोर्स के लिए तो मैंने बता ही दिया है, डाइवोर्स के लिए ठोस ग्राउंड है, इस आधार पर व्यक्ति डाइवोर्स ले सकता है। लेकिन उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता था, उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता। तो कहीं ना कहीं समाज की दृष्टि से मेरे हिसाब से धारा जो है देखा जाए तो गलत है, क्योंकि कोई हस्बैंड या वाइफ इस तरीके से रह रहे हैं और कोई ऐसे इलीगल रिलेशन बनाता है, तो कहीं ना कहीं जो है समाज पर एक गलत दृष्टिकोण पड़ेगा। बाकी माननीय न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है उसको मानना सभी के लिए सर्वोपरि है। तो मैं माननीय न्यायालय की बात को सम्मान देते हुए ये कह रहा हूँ कि जो है कहीं ना कहीं समाज में इसका गलत दृष्टिकोण पड़ रहा है। तो आपकी नज़रों में इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या समझे? क्या किसी महिला या पुरुष का किसी पराये मर्द या पुरुष के साथ इस तरीके से इलीगल रिलेशन बनाना, एक मर्द के साथ या एक स्त्री के साथ वैवाहिक जीवन में रहते रहते दौरान, क्या ये सही है क्या या गलत है? तो आप भी मेरे इस वीडियो पर अपनी राय व्यक्त करें, कमेंट करें, लाइक करें। क्या इस तरह के अपराध को आपराधिक विधि में अपराध का दर्जा दिया जाना चाहिए पुनः या नहीं? थैंक यू।